हेलो दोस्तों, अभ्युदय द एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का अगला रूल, अगला कॉन्सेप्ट समझेंगे। कल की वीडियो में हम रूल नंबर 1 को देखे थे, जो वर्ड टू वर्ड था। रूल नंबर 1 वर्ड टू वर्ड था। लेकिन आज की वीडियो में हम इसका अगला नियम देखेंगे। तो कल का थोड़ा रिकैप करते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से कि कल हमने क्या पढ़ा हुआ था। कल हमने क्या पढ़ा था उसका हम थोड़ा सा पहले रिकैप करते हैं, फिर आज का आगे का वीडियो देखेंगे हम। तो कल हम आपको एक क्वेश्चन बताए थे, लेकिन आज हम उसी पर दूसरा क्वेश्चन बताएंगे, उसी पर आधारित दूसरा कोई क्वेश्चन बताएंगे। कल का क्वेश्चन नहीं होगा, एक छोटा सा क्वेश्चन बताएंगे कि यदि किसी कूट भाषा में हैंड को IBOE कहा जाता है, तो हमारा क्वेश्चन है कि उसी कूट भाषा में सिल्क को क्या कहा जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं कि अगर किसी कूट भाषा में हैंड को IBOE कहते हैं, तो उसी कूट भाषा में सिल्क को क्या कहेंगे। तो यहाँ सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। तो हम देखेंगे कि एच का प्लेस वैल्यू 8 है। हम प्लेस वैल्यू कैसे याद करते हैं और अपोजिट वैल्यू कैसे याद करते हैं, कल के वीडियो में बताए हुए थे। कल के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। कल एक रूल बताए थे हम, इजोती। तो प्लेस वैल्यू एच का 8 होता है, ए का 1 होता है, एन का 14 होता है और डी का मैंने डी ही लिख दिया, डी का 4 होता है और आई का 9 होता है, बी का 2 होता है, ओ का 15 और ई का 5 होता है। तो हम देखेंगे कि 8 और एक अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये +1 कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, यानी एच एच के बाद हम जाएंगे तो आई आता है, यानी एक हम आगे बढ़ रहे हैं तो आई आ रहा है, यानी 9 आ रहा है। तो इसी प्रकार से ए में भी एक हम आगे बढ़ते हैं तो बी आता है, और एम एन ओ, एन में भी एक आगे बढ़ते हैं तो ओ आता है, और डी में भी एक आगे बढ़ते हैं तो ई आता है। तो यानी हम यहाँ पे +1 हो रहे हैं। हम इस तरह से भी हल कर सकते हैं, मैथ के तरीके से भी इसको, मैथ के तरीके से भी हल कर सकते हैं कि 8 में +1 किया तो 9, एक में +1 किया तो 2, 14 में एक प्लस किया तो 15 और 4 में +1 किया तो 5। यानी हम एक सीरीज देख रहे हैं कि +1 की सीरीज यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे +1 की सीरीज बन रही है। तो अब हमें सिल्क वाले क्वेश्चन में भी +1 की सीरीज बनानी है, +1 की सीरीज हमको इस सिल्क वाले क्वेश्चन में भी बनाना है। तो हम इसके लिए लिखेंगे यहाँ पर सिल्क, एस का 19, आई का 9, एल का 12, के का 11। अब हमको यहाँ पे +1 की सीरीज बनानी है सब में। तो अगर हम क्वेश्चन के माध्यम से करें मैथमेटिकल, तो 19 के बाद +1 करते हैं तो 20 आता है, 9 के बाद +1 करते हैं तो 10 आता है, 12 में +1 13 और 11 में +1 12 आता है। तो इस प्रकार से हम 20 का लिखेंगे टी, 10 का जे, 13 का एम और 12 के लिए हम यल लिखेंगे, जो कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 12 का यल। इसको हम कैसे कर ले रहे हैं, तो एक फार्मूला हम अभी ऊपर लिखे थे, ये ज्योति वाला। ये ज्योति की प्लेस वैल्यू ई का 5, जे का 10, ओ का 15
टी का 20 और वाई का 25। यहाँ से हम टी का यहाँ पे 20 लिख लिए और जे का यहाँ पे 10 लिख लिए। और हमें एम और यल का कैसे पता चला कि 12 होगा, तो हम जे के बाद, अगर जे को बीच में रखें तो जे के बाद आता है के के बाद आता है यल, यानी इसका अगर 10 होता है तो के का होता है 11 और इसका 12। तो इजोती के फार्मूले से ही हम के और यल का प्लेस वैल्यू याद कर लेंगे। तो के का 11 और यल का 12 होगा। और एम का प्लेस वैल्यू याद करने के लिए मैंने सिंपल सा बताया हुआ था कि एम कुछ 3 जैसा दिखता है, तो 3 यानी कि 13, ऐसे करके हम इसको याद कर सकते हैं। तो कल का वीडियो आप जरूर देखें, आपको यूजफुल होगा। तो ये कल का रहा थोड़ा सा रिकैप, कल का ये थोड़ा सा मैंने रिकैप कर दिया है, आप इसको देख लें। और आगे का आज हम देखेंगे, आगे की वीडियो में हम रूल नंबर 2 पढ़ेंगे। ये है रूल नंबर 2, ये हो जाएगा संख्या कोडिंग। संख्या कोडिंग इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें जो प्रश्न दिया होता है वह अक्षर के कोड के रूप में दिया होता है। प्रश्न दिया होगा अक्षर में और उसकी कोडिंग हुई होती है नंबर में, यानी संख्या में। अक्षर यानी ABC ETC और संख्या यानी 1 2 3 ऐसे कुछ करके नंबर दिया होता है। तो इसको हम कहते हैं संख्या कोडिंग। अब हम इसी प्रकार के क्वेश्चनों को हल करेंगे और क्वेश्चन से आपको जल्दी से समझ में भी आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, एबल, ABLE, एबल को क्वेश्चन में दिया है कि यह 5 3 2 4 के रूप में लिखा जा सकता है। और अगला दिया हुआ है कि BINGO, बिंजो को 3 6 1 7 8 के रूप में लिखा जा सकता है। तो बैंगल को किस प्रकार से लिखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है कि यदि किसी कूट भाषा में, क्वेश्चन की लैंग्वेज यही होती है ना, आप पेपर में देखेंगे तो यही लैंग्वेज होती है कि यदि किसी कूट भाषा में ABLE को 5 3 2 4 तथा BINGO को 3 6 1 7 8 लिख सकते हैं, तो BANGLE को क्या लिखेंगे। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं, सिर्फ जो हमें सॉल्व करना है उसी को लिख रहे हैं। तो अब हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एबल को, एबल को सॉल्व करने के लिए हमें प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। एबल का दिया हुआ है 5 3 2 और ई का दिया है 4। इसी तरह से इस प्रकार से दिया हुआ है। तो अब हम इन दोनों से, ये पहला है और ये दूसरा, इन दोनों से क्या निष्कर्ष निकालते हैं। आप पेपर में देखेंगे कि कोई इसमें से एक कॉमन होगा, जैसे बी कॉमन है तो बी का 3 है, यहाँ भी 3 है, यानी बी का मान 3 आएगा। इसी प्रकार से अगर कॉमन नहीं दिया है, जनरली 1 2 कॉमन होते हैं, अगर कॉमन नहीं है तो आप इसको ही मान लेंगे। जैसे ए का यहाँ से हम 5 मान लेंगे, बी का तो हो चुका है, एल का 2, ई का 4, आई का 6, एन का 1, यहाँ से जी का मान हो जाएगा 7 और ओ का मान हो जाएगा 8। हमको इस तरह से पेपर में लिखना नहीं है, सॉल्व करते समय सिर्फ अपने दिमाग में रखना है। हमको यहाँ पे आपको समझाना है, इसलिए हम आपको इस तरह से बता रहे हैं। तो अब हम यहाँ से बेंगल का मान निकालेंगे। तो यहाँ हो जाएगा BANGLE। अब निकालिए मान। तो अपना दिमाग नहीं लगाना है कि बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है, ऐसा नहीं करना है। जो दिया है उसी को लिखना है। तो बी का प्लेस वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है। ए का प्लेस वैल्यू 5 दिया है। एन का प्लेस वैल्यू यहाँ से हम लिखेंगे
1 है, जी का प्लेस वैल्यू यहाँ से 7 है, और एल का प्लेस वैल्यू 2 है, ई का प्लेस वैल्यू यहाँ से 4 है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 351,724। तो ये रहा हमारा रूल नंबर 2, यानी वर्ड टू नंबर, अक्षर से संख्या में जो परिवर्तित होकर कोड दिया रहेगा उसको हम किस प्रकार से हल करेंगे, ये हम आपको बता दिए। ये पूरा क्वेश्चन है, आप इसको हल करके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम रूल नंबर 3 बताएंगे और उसके आगे का भी कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। हमारे अन्य वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट होता है जिसमें उससे संबंधित, जैसे ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट है तो उससे संबंधित कई सारे वीडियो उसमें अंदर मिल जाएंगे आपको, तो आप उसको देख सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।